बड़ी मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग ऐसी चीज पढ़ाएंगे, भले वो 10th वाले 11th में आ चुके, 11th वाले 12th में गए, या कुछ सीईटी की तैयारी भी कर रहे, सभी बच्चे ने ये वीडियो देखना बहुत जरूरी बच्चों। अब ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि लॉगरिथम ये चीज बहुत इंपॉर्टेंस है। अब बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आएगा, सर हम तो सीईटी दे रहे हैं, हमको तो कोई लेना देना नहीं, नीट दे रहे, जेडब्ल्यू ले रहे। बच्चों मैं आप लोगों को विदाउट लॉग टेबल यूज करते हुए भी लॉग से आपकी कुछ कैलकुलेशंस करके देने वाला हूं। लेकिन फिलहाल में बच्चों मैं इस वीडियो को बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाऊंगा और आप लोगों को रोज के रोज कुछ ना कुछ तो ट्रिक्स देते रहूंगा। इस आज के वीडियो में ट्रिक्स देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल पे आज का वीडियो होने वाला है। आज बेसिक लेवल पे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मेंटिसा क्या होता है, लॉग कैसे देखते हैं, इसके ऊपर चर्चा होने वाली। एक पूरी सीरीज बनाऊंगा बच्चों, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा ये वीडियो शेयर होना चाहिए। जो बच्चे नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करना है और अपने जितने भी दोस्त है सबको शेयर करो, ताकि बच्चों मुझे इससे एनर्जी मिले। एनर्जी मिलने का एक ही तरीका है बच्चों कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करें। ओके, तो जितने भी नए बच्चे, दोबारा बोल रहा हूं, एक बार सब्सक्राइब करना है। तो चलो बच्चों हम लोग लॉगरिथम का बहुत बेसिक कंटेंट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले लॉगरिथम में बच्चों, लॉग में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे। एक है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स, हम लोग इसको शॉर्टकट में कैरी बोलेंगे, कैरी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। और दूसरी जो चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है हमारे लिए क्या, मेंटिसा, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा लॉग देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये दो वर्ड आपके दिमाग में पक्के होना चाहिए। सर क्या मतलब इसका, समझा दूंगा धीमे धीमे, हर चीज के अप्रोच देने की कोशिश करूंगा बच्चों। जैसे कि यहां पे मेरे पास कुछ नंबर लेने वाला हूं और उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे देखना चाहिए और मेंटिसा कैसे देखना चाहिए। बाद में बच्चों हम लोग मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जब कोई बड़ा सा नंबर रहा तो वहां पे लॉग टेबल कैसे इस्तेमाल करते, साइन रहा तो क्या करते, कॉस रहा तो क्या करते, टैन रहा तो स्क्वायर रूट, रूट, पावर किसे का कैसे करते हैं, सभी चीजें के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके लिए एक एक वीडियो में मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपकी मर्जी, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे कि पहला एग्जांपल लिया मैंने 1748, दूसरा लिया बच्चों 12.78, ओके। थर्ड एक नंबर लेंगे 1.278, ओके। और लेना है, चलो और एक नंबर लेता हूं, तो 1987 पॉइंट यहां है, ओके। कोई टेंशन बच्चों। और कुछ एग्जांपल है जो कि 0 पॉइंट के फॉर्म में है, तो यहां पे है मेरे पास 0.199, दूसरा है 0.0027, तीसरा है 0.0001, ओके। और है मेरे पास 0.097, कुछ भी ले सकते भैया, आपकी मर्जी, कोई भी नंबर लो। अब बच्चे जब भी आपने कोई नंबर्स ले लिया, इस नंबर को सबसे पहले एक व्यू से देखना है आपको। वो है मेरे पास, सबसे पहले इस नंबर को हम लोग ऐसे देखेंगे, इसके फॉर्म में, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के फॉर्म में देखना है। पहले सबसे पहले इंटीजर नंबर, बाद में फ्रैक्शन नंबर, इसमें पहले डिवाइड कर दो। मैंने सबसे पहले इस चीज में इंटीजर मतलब पता है ना आपको, इसका जो इंटीजर नंबर, ये पूरा इंटीजर नंबर से बच्चों, इसमें इंटीजर नंबर ये, ठीक है, ये फ्रैक्शन नंबर है। इसका इंटीजर ये बच्चों, और इसका इंटीजर, इंटीजर समझते हो पॉइंट के पहले का नंबर, पॉइंट के पहले का नंबर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर। इसका इंटीजर, इसका इंटीजर, इसका इंटीजर, इसका इंटीजर। यहां पे बच्चों ये फ्रैक्शन है, पता है आपको, ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन, इसमें कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं। ओके, इस इंटीजर को बच्चों मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। इंटीजर को भी देखते समय दो पार्ट में देखना है। एक
जो नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, नॉन जीरो, और दूसरे जो देखना है वो जीरो के फॉर्म में देखना है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों इसमें आपको जीरो दिख रहा है नहीं, तो ये कौन सा आपका नॉन जीरो, ये भी बच्चों ये नॉन जीरो है। ओके, ये भी बच्चों आपका नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, ये भी आपका नॉन जीरो है। ये आपका जीरो इंटीजर है, ये भी बच्चों जीरो इंटीजर है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। कोई शक समझ में आ रहा है? इंटीजर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो नॉन जीरो होना चाहिए, एक जीरो होना चाहिए। क्या मतलब क्या सर, क्या मैथ्स पढ़ा रहे क्या? नहीं बच्चों, मैं लॉगरिथम ही पढ़ा रहा हूं, और ये आपको मैथ्स वाले बच्चों के लिए काम आएगा, फिजिक्स वाले और केमिस्ट्री वाले, तीनों में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली बच्चों आज की वीडियो से। ध्यान रखना है, सब में आप लोगों को यहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज द लॉग टेबल करना पड़ता है। ओके, तो चलो बच्चों, तो ये पता लगा है, ये करने की जरूरत क्या है बच्चों? हम लोग जब कैरी निकालते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, जब भी हम लोग कैरी निकालते हैं तब ये चीज का बहुत इंपॉर्टेंस करते हैं बच्चों। सबसे मेन यही है, जब भी आप कैरी निकालते हो, कैरी मैंटिसा जो होता है वो तो हम हमारे लॉगरिथम से यूज करते हुए हम लोग निकालने वाले हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बच्चों, इस नंबर को देखते हुए हम लोग निकालते। ऐसा क्यों करते? उससे हम लोगों को डिजिट पता लगते हैं, ये कितने डिजिट नंबर है। बात समझ में आ रही? कितने डिजिट्स नंबर है बच्चों, ये पता लगता है। चलो, तो सबसे पहले कैरी निकालने के लिए नॉन जीरो के लिए अलग रूल्स है और जीरो के लिए अलग रूल्स है। ये रूल्स नंबर 1 बोलेंगे, इसको बोलना है तो बोलो यार, आपकी मर्जी, नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है। ठीक है, ये रूल नंबर 2 है। इस रूल में नॉन जीरो वाले मैंने जानबूझकर ऊपर लिखे, देखो ये सभी डिजिट, ये ऑल डिजिट जो है बच्चों हमारे पास, ठीक है, ये है हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स है। करेक्ट है। सबसे पहले बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हुए आप लोगों को देखना है कि ये कितने इंटीजर नंबर्स है। ओनली फ्रैक्शन को देखना है क्या? नहीं, बिल्कुल फ्रैक्शन को देखना नहीं, यहां पे देखना है जो इंटीजर नंबर्स है नॉन जीरो डिजिट्स में, वो कितने डिजिट्स नंबर है। तो यहां पे 1 2 3 4, समझे? तो बच्चों इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कैरी 3 है। एक माइनस करना, 1 माइनस करना। अगर आपके पास फार्मूला क्या है, n-1, मेरे पास 4 डिजिट -1 इज इक्वल टू 3, समझे? यहां पे इंटीजर नंबर कितना है, तो 2 डिजिट्स है, तो यहां पे मेरे पास कैरी 1 आ रही है। क्यों? n 2 -1 तो 1, समझे? यहां पे बच्चों n की वैल्यू 1 है, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां पे 0 पॉइंट क्यों लिखना है, सभी चीजें बता दूंगा बच्चों। ओके, कोई टेंशन मत लेना। यहां पे कितने 3, तो यहां पे 2 आ रहा है, कोई टेंशन। ओके, कैरी कैसे निकालना है समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? ये किसके लिए है? ये नॉन जीरो डिजिट्स के लिए। जब नॉन जीरो डिजिट हो तो ये रूल्स है बच्चों। और ऐसे क्यों करते हैं, बहुत सारे बच्चे के दिमाग में सवाल होगा, ऐसे क्यों करते हैं? इसका आंसर आपको इसमें दे दूंगा पूरे डिजिट में। चलो, ये हो गया बच्चों इंटीजर नंबर में अगर नॉन जीरो डिजिट्स हो तो उसके लिए हम लोग फार्मूला n-1, हाउ मेनी टोटल डिजिट्स, -1 करना है और वो लिखना है, और उसके बाद पॉइंट देना है। इससे यह समझ में आते हैं कि कितने डिजिट्स नंबर है, कितने डिजिट नंबर है, कितने डिजिट नंबर है, एक ऐड करते हुए बोलना है। लेकिन 3 है तो 4 डिजिट्स है इंटीजर नंबर। इससे इंटीजर नंबर कितना इंटीजर नंबर होगा, 2, क्योंकि 1 है ना, ऐड करना है, समझो, उल्टा बोलना है तो इसमें। ऐसा क्यों मैं बताऊंगा, इसका रीजन है बच्चों मेरे पास, लेकिन धीमे धीमे हर चीज समझना पड़ती है। चलो, आप देखना है बच्चों इंटीजर नंबर 0 रहा, इंटीजर नंबर 0, हाँ सर इंटीजर 0, इंटीजर 0, पॉइंट के पहले 0 है। ओके, तब क्या करना है बच्चों, पॉइंट के बाद कितने 0 है, आई विल रिपीट, पॉइंट के बाद, देखो ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने 0 है जिसको काउंट करते हुए उसमें करना है 1 ऐड, 1 ऐड। बस समझ, n मतलब कौन, पॉइंट के बाद कितने 0 है उसमें 1 ऐड करना है, 1 ऐड करना है। मुझे बताओ इस पॉइंट के बाद एक ही 0 नहीं, 0 कितने हैं, एक भी 0 नहीं है, तो नहीं है मतलब 0 + 1 तो 1, तो इसका जो है बच्चों आएगा मेरे पास कैरी 1 पॉइंट, लेकिन उसके ऊपर बार देते बार,
क्या देते हैं, बार देने के मेथड से। ठीक है, ओके। क्यों देते, क्या देते, सब समझ में आएगा बच्चों धीमे धीमे। मुझे बताओ इस पॉइंट के बाद, क्योंकि ये इंटीजर नंबर है, लेकिन क्या है बच्चों, जीरो इंटीजर नंबर है, तो जीरो के बाद कितने जीरो है पॉइंट के बाद, 1 2, तो आप लिखेंगे 2 + 1 = 3, तो यहां पे 3 बार लिखेंगे। समझ में आ रहा है। यहां पे बच्चों पॉइंट के बाद 3 मतलब यहां पे 4 बार आएगा, यहां पे बच्चों 1 है तो 2 बार आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे सर, क्या रीजन है आपके पास, ये बता दो, एक्सप्लेनेशन दे दो। बच्चों क्या आपको एक्स एंड वाई एक्सिस पता है, चलो यहां पे 0 होते हैं, यहां पे +1 +2 +3, यहां पे बच्चों -1 -2 -3। कोई शक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। मुझे बताओ जब इंटीजर नॉन जीरो हो, नॉन जीरो कहां नंबर से, ये ठीक है ना, नॉन जीरो, तो इसका मतलब हम लोग प्लस के तरफ जा रहे हैं, इधर प्लस के तरफ, देखो ये प्लस नंबर लिखा है, ये बार मतलब माइनस नंबर होता है। तो हम लोग देखो जीरो से स्टार्ट करते, कहां से स्टार्ट करते बच्चों, जीरो से स्टार्ट करते हैं ना। अरे नंबर डिजिट आपको कितने डिजिट से आपके पास, तो 10 है, कौन से, कहां से, आप लोग लिखते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको पूछा कितने डिजिट से, 10 डिजिट से। क्या इसमें आपने जीरो से गिना है, क्या काउंट किया, जीरो से स्टार्ट किया क्या, 0 1 2 3 4 5, नहीं नहीं नहीं, आपने 1 से स्टार्ट किया ना, यहां से क्या बोला 0 1 2 3 ऐसा बोला है क्या, नहीं। लेकिन इसमें आपको पूछा कि डेसिमल जो नंबर है ये कितने हैं, तो आपने बोला 10 है, यहां पे तो 9 ही आ रहा है। क्यों बच्चों, क्योंकि आप लोग जीरो से स्टार्ट करते हो, कहां से, जीरो से स्टार्ट करते हो, इसलिए बच्चों जो भी डिजिट है, जो डिजिट होगा उसमें से 1 माइनस इसलिए कर रहे, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करना चाहिए था, आपने नहीं किया ना, आपने तो बोला 1 2 3 4, ऐसे थोड़ी बोला 0 1 2 3, जैसे कि यहां पे गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिजिट्स है कि नहीं, समझ में आ रहा है आपको मुझे क्या बताना है बच्चों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चों यहां पे 1 माइनस किया जाता है। समझे, जब भी इंटीजर नॉन जीरो डिजिट्स हो तब हम लोग 1 माइनस क्यों करते हैं, समझ में आ रहा है। ओके, अब रही बात इंटीजर जब जीरो हो तब हम लोग 1 ऐड क्यों करते हैं, क्या हम लोग 1 ऐड क्यों करते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। इधर से जब गिनते तब इधर से स्टार्ट करते हैं आप लोग, समझ में आ रहा है कुछ। उसके बाद में बच्चों आपको समझ में आया बच्चों -1 क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं इसलिए। अब इधर क्या करोगे, अगर इधर +1 है प्लस की तरफ तो माइनस की तरफ -1, मैं इसका एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं दूंगा, अब अपना लॉजिक लगाना है। ओके, तो बच्चों यहां पे हम लोग ये बात समझ में आएगी, n+1 जब नॉन जीरो हो तो ऑब्वियसली इसका उल्टा ही रहेगा, क्योंकि हम लोग माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा खुद का भी लॉजिक लगा, मैंने एक लॉजिक बता दिया आप लोगों को। ठीक है, बताना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो बच्चों, इसका भी आंसर आप लोगों को बताऊंगा। ओके चलो, अब हो गया बच्चों हमारा कैरी, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हमने तैयार करके रखे हैं हर नंबर का, भले वो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन 2 डिजिट में मैंने कन्वर्ट किया है पहले, सॉरी 2 चीजों में कन्वर्ट किया, फिर इंटीजर नॉन जीरो जीरो हो तब क्या करना चाहिए, नॉन जीरो रहा तो ऊपर वाले एग्जांपल है, और जीरो इंटीजर नंबर अगर जीरो रहा है ना तो भी मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम लोगों को बच्चों ये जो मेंटिसा लिखा है सर इसका मतलब क्या है बताओ, ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया, कैरेक्टरिस्टिक से ये समझ में आता है नॉन जीरो डिजिट हो तो कितना इंटीजर नंबर होगा उसका, 3 मतलब समझते हो, 4 डिजिट, 1 मतलब समझ में आ रहा है, और जीरो, ये जो जीरो डिजिट्स अगर इंटीजर नंबर हो तो उससे यह समझ में आता है पॉइंट के बाद कितने जीरो हो, पॉइंट के बाद कितने जीरो हो, तो पॉइंट के बाद बच्चों देखा होगा कुछ जीरो नहीं है ना, क्योंकि इस पे प्लस किया तो एक कम समझना पड़ेगा, या यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मैं सिंपल दिमाग लगाता हूं, पॉइंट के पहले कुछ नहीं तो जीरो है भैया, नहीं आता है तो ये गलत है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट गलत है, मैं बता रहा हूं लेकिन आप लोगों को, इसका मतलब 1 जीरो है,
कभी भी ध्यान में रखना, एक जीरो छोड़ के पॉइंट देना है, कभी भी बहुत सारे जीरो रहे, जीरो 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 जीरो, तो एक छोड़ के पॉइंट देना है, समझ में आ रहा है, एक जीरो छोड़ के पॉइंट। यहां पे 3 जीरो होंगे, यहां पे 4 होंगे, यहां पे 2 जीरो होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो इनके लिए ठीक है, क्योंकि जीरो को पकड़ के हम लोग ऐसे बोल सकते, बोलना ही देख, ऐसे ही मजाक की बात है, एक्चुअल में ऐसे नहीं करना चाहिए। ओके, अब हम लोग करेंगे बच्चों मेंटिसा निकालने। मेंटिसा निकालने के लिए हमारे पास में गवर्नमेंट ने, हमारे एचएससी बोर्ड ने भी एक लॉग टेबल प्रोवाइड किया है। ये नवनीत का ये बात अलग है, लेकिन बोर्ड में भी हम लोगों को गवर्नमेंट ये लॉगरिथम प्रोवाइड करता है बच्चों। तो मेंटिसा कैसे देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा होना बहुत जरूरी बच्चों। मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। देखो अभी आपके सामने मैंने लॉग टेबल रखा है बच्चों। देखो अब मुझे पता है कि दिख रहा नहीं इतना अच्छा, लेकिन ऊपर है लॉगरिथम। यहां पे देखो 2 डिजिट नंबर होते बच्चों, 10 11 12 13 14। यहां पे एक नंबर होता है, देखो जीरो। आपके पास लॉग टेबल है तो 0 1 2 to 9 तक। मेन डिफरेंस नाम है बच्चों, ये होता है, जीरो से नहीं होता है, ये 1 से होता है स्टार्ट टू 9 तक। तो इसको कैसे देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, चलो मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूं। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको कैसे कैसे दिखा रहा हूं। सबसे पहले यहां पे ध्यान देना पड़ेगा और मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे बच्चों अभी कैसे, ये हो गया आपका कान। अब मुझे देखना है बच्चों, सबसे पहले इसके बीच में जो भी पॉइंट है, पॉइंट का कोई रिलेशन रहा नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि बच्चों हमने कैरी में दिखा दिया कि कितने नॉन जीरो डिजिट रहा तो कितने इंटीजर नंबर्स है। इससे हमने क्लियरिफाई डिफाइन कर दिया वो डिजिट को कि ये 4 डिजिट है इंटीजर नंबर्स, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सॉरी, ये कर दिया है, इसलिए कोई ही दिक्कत नहीं। इसको सीधा कैसे पढ़ेंगे हम लोग अभी, 1 2 7 4, यहां पे 1 2 7 8 डायरेक्टली बच्चों, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमारे लॉग टेबल में बच्चों अगर आपने देखा हो तो 10 यहां पे होता है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हमारे पास 4 ही डिजिट का लॉग देख सकते बच्चों, इसके ज्यादा डिजिट का नहीं दे सकते। और नहीं देख सकते तो क्या करना चाहिए, तो हम लोग इसको राउंड अप कैसे करते, क्या करते, ये बता देंगे, टेंशन मत लेना। यहां पे मेन डिफरेंस होता है बच्चों, वो भी होता है, ये सॉरी 0 से स्टार्ट होता, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जैसे कि अब मुझे देखना है बच्चों इस लाइन में कि ये 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 17, ये 17 नंबर इसमें देखना है 4 में। 4 कहां है बच्चों, ये चौथा नंबर, ये 17 नंबर, और ये जो डिजिट आएगा यहां पे, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। मेरे पास जो डिजिट आ रहा 17 और 4 का, मतलब 17 का 4 में देखना है, लॉग टेबल कैसे बोलते हैं, 17 का 4 में देखना है, तो 2405 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों यहां पे, 2405, समझे, ये डिजिट आ रहा है। मेन डिफरेंस 8 में देखना है, 8 यहां पे है, दोबारा बच्चों यहां से ये मेन डिफरेंस देखना है कहां, 8 में। तो 8 में मेरा मेन डिफरेंस है बच्चों 20, कितना है 20। क्या करना है बच्चों, इस नंबर को उठाओ 2405, और ये 20 है तो 20 को ऐड करना है। लॉग टेबल में मेन डिफरेंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ये मत भूलना बच्चों, क्या करते हैं, ऐड। चलो तो ये हो गया 5 2 4 2। तो बच्चों यही डिजिट्स उठा के यहां रखनी है पॉइंट के बाद, तो 2425, ये हो गया बच्चा आपका मेंटिसा। क्या हो गया अभी, ये मेंटिसा। बात समझ में आ रही, ये इसका लॉग टेबल में देखने का तरीका है। क्या क्या तरीका है बच्चों, कैरी लिखना है, जो भी डिजिट्स है, नॉन जीरो डिजिट्स तो काउंट करो, उसमें से 1 माइनस करो, डिजिट लिखो, इससे यह समझ में आता है कि कितने डिजिट नंबर है। उसके बाद में इसका मेंटिसा देखना है, वो देखने का तरीका लॉग टेबल में होता है, पहले 2 डिजिट्स पकड़ना, बाद में थर्ड डिजिट में यहां देखना है, बाद में मेन डिफरेंस चौथा डिजिट रहा तो 4 ही डिजिट का काम होता है। ओनली 4 डिजिट का ही है ना लॉग देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। नहीं है, ज्यादा डिजिट है तो क्या करते हैं, इसका भी आप लोगों को एग्जांपल देंगे, टेंशन मत लेना, समझ में आ गया। बाद में उसके जो रूल्स है बच्चों, लॉग को मल्टीप्लिकेशन एडिशन में क्या करते, पहले लॉग कैसे देखते हैं पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में बच्चों देखो 12 का 7 में, मतलब ये 7 दिख रहा है बच्चों, ये 12 का 7 में, यहां पे
12 का 7 में मेरे पास जो आ रहा है 12 का 7 में देखना बच्चों 1038 ठीक है ये। और मेन डिफरेंस बच्चों 8 में देखना है, मतलब 8 पे जाना पड़ेगा 12 का, ठीक है 28 आ रहा है। तो बच्चों यहां पे मेरे पास 1038 और 28, ये 8 और 8 16, 1 कैरी बच्चों, ये हो गए 6, ये 0 1, तो बच्चों यहां पे 1066 ये इसका हो गया बच्चों कैरी, और ये हो गया इसका मेंटिसा। बात समझ में आ रही? मेरे ख्याल से बच्चों ये भी 1278 पॉइंट का कोई लेना देना नहीं है, सीधा उठा के यही चीज यहां चिपका सकते हैं। अभी इसका भी वही आना, अरे 12 के किस में देखना है, 7 में देखना वही, और 8 में मेन डिफरेंस ऐड करो, सेम वही आने वाला है, कोई टेंशन नहीं है। खाली यहां पे किसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है बच्चों, कैरी के ऊपर। इसका जो कैरी कैरेक्टरिस्टिक जो है बच्चों, इसका इफेक्ट दिख रहा है, बस समझ में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। तो उसके बाद में बच्चों 19 का 19 समझो कोई नंबर है यहां पे डैश करते हुए, तो 19 का हम लोगों को देखना है बच्चों 8 में, तो 19 का 8 में मेरे पास जो आ रहा है वो 2967 आ रहा है। चलो मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, बात को समझो बच्चों। सबसे पहले तो यहां पे 19 का 8 में, 19 का 8 में 296 देखो 2967, और 7 में मेन डिफरेंस देखना है बच्चों, 7 में मेन डिफरेंस देखना है, मेरे ख्याल से 7 में 16 आ रहा है। अब बच्चों कभी कभी मेरे देखने में इधर उधर हो गया तो आप लोग देख लेना, नहीं तो बस सर आपकी गलती है। अब मैं तो फास्ट कर रहा हूं, मुझे पढ़ाना है, कैसे देखना चाहिए ये कोशिश कर रहा हूं ज्यादा। चलो ये हो गए 13, ये हो गए 7 और एक 8 कैरी, ये हो गए 9, तो यहां पे 29, ये हो गया 83। ये इसका बच्चों देखो लॉग देखा, इसका लॉग ये है, इसका लॉग ये है, इसका लॉग ये है। कोई टेंशन है भैया, बढ़ना है आगे, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब इसका कैसे यूज करना है क्या है, सभी चीज थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा, लेकिन बच्चों धीमे धीमे हर चीज को हम लोग आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो यहां पे अब ये इंटीजर नंबर है, नॉन जीरो है, जीरो है, कोई लेना देना नहीं, सीधा सीधा देखना है बच्चों। लॉग देखते वक्त इसका जो लॉग मतलब मेंटे से जब देखोगे तब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 19 का 9 में, 19 का 9 में देखना है बच्चों मुझे 2989, देखो डायरेक्टली 2989, समझे? ओके। उसके बाद में बच्चों 27 का 0 में, क्योंकि आगे नंबर नहीं है, कुछ नंबर नहीं है, तो 0 भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों इसका, ठीक है ना? तो 27 का 0 में 4314, सिंपल देखना है 43। अब यहां पे लॉक टेबल दिख रहा नहीं है आप लोगों को अच्छी तरह से, इसलिए बच्चों आपको लॉक टेबल लॉगरिथम देखना है अच्छी तरह से, ठीक है? अब ये 1 है क्या, नहीं 1 में देख सकते क्या, नहीं 2 डिजिट्स बनाना पड़ेगा ये, और एक 0 पड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे मालूम हो गया कि ये 0.001 है बोल के इसने ये डिसाइड कर दिया बच्चों, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कितने भी 0 बढ़ाओ, तो 10 का 0 में, तो 10 का 0 में 4 टाइम 0 है, देखना पहली ही लाइन देखनी है बच्चों। उसके बाद में 97 का 0 में, 97 का 0 में 9868 ये लॉग दिया है। तो ये बच्चों आपका सभी के सभी लॉग देखने की मेथड्स, बात समझे? अब हम लोग बच्चों जाने वाले हैं नेक्स्ट आगे की तरफ, वो होगा आपका कुछ रूल्स के बारे में। बच्चों कुछ ही रूल्स आज हम लोग पढ़ पाएंगे, जैसे कि रूल नंबर 1 बताएंगे उसको, लॉग ऑफ ए इंटू बी रहा तो। दूसरा रूल लॉग ऑफ ए बाय बी रहा तो। तीसरा रूल पढ़ेंगे बच्चों लॉग निकालना है, जैसे कि ए रेस टू एन रहा तो। 3 ही रूल देखेंगे, ठीक है बच्चों? इस रूल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी, मल्टीप्लिकेशन रहा तो एडिशन करना है। दूसरा बच्चों लॉग ए माइनस लॉग बी, अगर डिवीजन रहा तो माइनस होता है। और ये जो होगा बच्चों n लॉग ऑफ ए, पावर रहा तो नीचे उतारो और उसका लॉग लिखो। ये 3 रूल्स के बारे में बच्चों हम लोगों को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे,
जो कि फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है हमारे पास, वो लिखेंगे बच्चों। देखो एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल लूंगा, जो कि सबको पता हो आंसर और कोई भी आंसर निकाल सके, और ओरली। लेकिन बच्चों ऐसे टाइम पे हम लोग लॉग नहीं इस्तेमाल करते। लॉग ऐसे टाइम पे इस्तेमाल करना है जहां हम लोग कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होता। मतलब कोई मल्टीप्लिकेशन है, बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन नंबर है, वहां पे नहीं कर सकते, जैसे पॉइंट में हो, कोई चीज में हो, 4 4 5 5 डिजिट। तो ऐसे टाइम पे क्या करें, तो लॉग टेबल इस्तेमाल करना है। बहुत सिंपल चीजों के लिए यहां पे हम लोग लॉग टेबल नहीं इस्तेमाल कर सकते। करना है तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्यों करेंगे, है ना। जैसे कि एग्जांपल है मेरे पास बच्चों, यहां पे 5 × 5 सबको पता है 25, लेकिन क्या सही में ये लॉग टेबल का आंसर मुझे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सही और गलत क्या है, यह हम लोगों को यहां पे तो सिंपल है बच्चों कि इसका 5 × 5 25 सबको पता है। क्या लॉग टेबल से सही में आंसर आ रहा है कि नहीं, चेकआउट करेंगे। चेक करने के लिए एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपको करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल है, हमारे पास लॉग ऑफ x निकालना है, तो लॉग ऑफ 5 मल्टीप्लिकेशन रहा तो एडिशन रूल से लॉग ऑफ 5। तो मैं थोड़ा इसको, जैसे कि यहां पे हॉरिजॉन्टल में, तो मैं थोड़ा ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूं, लॉग ऑफ 5 लॉग ऑफ 5। क्या बच्चों आपको कैरी पता है कैसे निकालते हैं, n-1 कितने डिजिट से, 1, तो n-1, तो 1 - 1 0, तो ये 0 पॉइंट है। समझ में आ रहा है बच्चों, ये भी सेम है तो सेम ही होगा। अब ये कैसे देखना है, हमको तो 10 से नंबर होते हैं, 10 11 12 ऐसे 2 डिजिट्स में, तो हम लोग इसको 50 लिख सकते हैं, और इसके ऊपर कितने भी जीरो दो ना, पॉइंट के बाद कितने जीरो दो, कोई फर्क होने वाला नहीं। तो इसको कैसे करेंगे, 50 का जीरो में, मेन डिफरेंस जीरो में होता नहीं है। तो इसलिए बच्चों मैं सबसे पहले 50 का जीरो में देखना चाहता हूं, तो 50 का जीरो मेरे पास बच्चों यहां पे 6990। इसका कुछ अलग नहीं होगा, बहुत सिंपल। इसलिए एग्जांपल लेना है बच्चों हम लोगों को, क्योंकि सही में हम लोग सही कर रहे गलत कर रहे, यह हम लोगों को चेकआउट करने के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन में एडिशन होती है, एडिशन है दोनों की। चलो 0 9 9 18 1 9 9 18 1 19 1 कैरी, 6 और 6 12 और 1 13, 1 आ गया बच्चों कैरी, समझे, ये आ गया कैरी। कोई टेंशन है बच्चों। चलो अब ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन कोई भी प्रोसेस होने के बाद हम लोग देखते हैं एंटी लॉग। दिखाई दे रहा है बच्चों आप लोगों को, किसमें, एंटी लॉग। तो यहां पे जब भी ऐसी प्रोसेस हो जाए तब यहां पे नीचे लिखना है एंटी लॉग, ठीक है। अब एंटी लॉग देखने की मेथड्स क्या है बच्चों, अगर आपने एंटी लॉग ओपन किया हो तो पहले जैसे पहली जो लाइन होगी इसमें, ये सभी पॉइंट के बाद की बच्चों। अगर आपको दिखता है तो देखो, दिखाई तो नहीं देगा मुझे पता है, क्योंकि बहुत ये हो रहा है, इसलिए लॉगरिथम आपके हाथ में ले लो सीधा सीधा। देखो एक पॉइंट के बाद देखो 0.00 0.01 पॉइंट है ना, 0.10 20 ऐसे है। तो बच्चों यहां पे पॉइंट के बाद जो नंबर वो पहले 2 डिजिट देखना है, 2 डिजिट ही दिए है उसमें। तो 0.39 का 8 में देखना है, मतलब हमारे पास ऐसे नंबर को 0 0 0 1 ऐसे करते 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 यहां पे 39। यहां पे आपको पता है बच्चों 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और मेन डिफरेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब क्या देखना है, 39 का 8 में, चलो 39 का 8 में ये जो डिजिट्स देखना है। तो 39 का 8 में मेरे पास जो आ रहा है बच्चों, वो राइट बच्चों आ रहा है 2500, और मेन डिफरेंस 0 में तो देखने का काम नहीं, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहे। तो मैं सीधा लिख सकता हूं यहां पे बच्चों कि यहां पे 2500। अब यहां पे पॉइंट कब देना है बच्चों, एक ध्यान में रखना है, जब भी एंटी लॉग लिखते हैं तब एक छोड़ के पॉइंट देना है। कितने, 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट देना है, ठीक है। और पॉइंट के पहला जो नंबर होता है ये 10⁻⁴ होता है, भले वो माइनस हो सकता है प्लस भी हो सकता है। अब यहां पे कुछ साइन नहीं है तो इसको प्लस में लिखो। बात समझ में आ रही बच्चों। तो यक्स की वैल्यू निकालना है मुझे, ऐसे कि कंसीडर कर रहा हूं। मुझे बता बच्चों 10⁻⁴ मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट यहां शिफ्ट होगा, यहां शिफ्ट होगा। ये 0 को कोई मीनिंग ही नहीं ना, अरे पॉइंट के बाद 0 को मीनिंग नहीं, मतलब मेरा आंसर सही में
जो 25 आ रहा है करेक्ट है। मैं ये चाहता था, वेरीफाई करके देखना चाहता था कि सही में हम लोगों को बड़े नंबर का जब भी हम लोग कैलसी इस्तेमाल करेंगे तो पता लगेगा सही आंसर है गलत है, नहीं तो पता नहीं होता कि इतने बड़े नंबर का आंसर गलत है सही है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा एग्जाम्पल अलग लेंगे बच्चों, जो कि उसमें मजा भी आना चाहिए। क्या एग्जाम्पल लेने वाले, देखो एग्जाम्पल है मल्टीप्लिकेशन में ही लेना है बच्चों, लॉगरिथम के सही। यहां पे 1.79825 मल्टीप्लाई 7.8987। ओके, अब हमारे पास बच्चों सबसे पहले उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि उसको पहले सबसे पहले इस डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हमको पता है कि ऐसे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वाट लगेगी, हर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसका तो टेबल किसी को तो आता नहीं होगा। 7.8987 किसी को नहीं आता है, मुझे पता है भैया नहीं आता है। चलो, तो सबसे पहले बच्चों इसको हम लोग ने क्या 4 डिजिट में कन्वर्ट करना चाहिए। मुझे यह 4 डिजिट का काम है, इसका भी 4 डिजिट है यहां पे 6, यहां पे भी 5 है। ठीक है, तो हम लोग काम कर रहे हैं, देखो इस डिजिट को कैसे बनाते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए बच्चों 1.79825, अगर लास्ट का डिजिट्स 0 और 2 4 के बीच में हो तो लास्ट के डिजिट को खत्म करते हुए इस डिजिट में कोई बदलाव नहीं लाएंगे, कोई बदलाव नहीं लाएंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन बच्चों अगर ये डिजिट लास्ट का डिजिट 5 से 9 के बीच में हो तो बच्चों इसके पहले वाले डिजिट को 1 ऐड करेंगे। मैथ्स में पढ़ा होगा, सॉरी फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में। पता है ना आप लोगों को क्या क्या पढ़ाते हैं हम लोग, याद है? ओके चलो, तो अरे ये तो 0 और 4 से बड़ा है, 5 और 9 से इसके बीच में, तो 1 ऐड कर दो 1.7983। लेकिन मुझे 4 डिजिट में करना है बच्चों इसका। ठीक है, तो ये बताओ ये 0 और 4 के बीच में उसको साइलेंट किया तो इसमें कोई डिजिट में बदलाव लाना नहीं है, यही डिजिट रखेंगे। तो बच्चों इसी को मैं पहले करूंगा 1.798। समझे? कोई टेंशन तो नहीं आ रहा भैया? ओके, इसमें क्या कर रहा हूं पता है बच्चा, राउंडिंग अप कर रहा हूं, पता है ना? नहीं तो बोलेंगे सर ने नाम ही नहीं बोला, नाम इसलिए बोल रहा हूं, राउंडिंग अप बोलते इसको। चलो इसी को भी वैसे करेंगे। ये मेरे पास 7.8987 डिजिट है, मुझे 4 डिजिट में करना है क्योंकि लॉग टेबल में 4 डिजिट देखना अलाउ है, उसके ऊपर नहीं है। रूल 5 to 9, अरे हाँ 5 to 9 के बीच में नंबर आ रहा है तो इसके पहले वाला डिजिट को 1 से बढ़ा दो तो 7.899 करो। समझे बच्चों? 9 क्यों हुआ है, 8 वाला 9 क्यों हुआ है? क्योंकि इसके बीच में, तो 7.899 करो। चलो अब देखना चालू करो। चलो बच्चों लॉग ऑफ 1.798, और आपको पता है कि दोनों का ऐड करना पड़ेगा मुझे, लॉग ऑफ 7.899। ठीक है, चलो सबसे पहले इंटीजर नंबर बच्चों, सबसे पहले आपको पता है इंटीजर नंबर में ये नॉन जीरो डिजिट है, तो इसके लिए फार्मूला तो पता है ना, n-1 करते हैं। क्या करते हैं? n-1। तो यहां पे 1 है यार, इसलिए 0। यहां पे भी इंटीजर नंबर जो है नॉन जीरो है, इसलिए इसका 1 है इंटीजर नंबर, तो 1-1 0। हम लोग अब देखने वाले बच्चों, हमारे पास लॉगरिथम है, आपको लॉग तो दिखाई नहीं देगा मुझे पता है वहां पे, तो 17 का 9 और 8 में देखना है। मतलब क्या करोगे, सबको तो पता लगा है बच्चों कि ये लॉग देखना है तो कैसे देखना होता है, क्या होता है, ये आपको पता लगा है अब भी। ठीक है, लॉगरिथम में हमारे पास 11 12 है ना, यहां पे 13 14 15 16 17, यहां पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और इधर मेन डिफरेंस है, वो तो पता है आप लोगों को। तो यहां पे सबसे पहले बच्चों 17 का मतलब 17 का 9 में देखना है, 9 में, तो 9 मतलब यहां पे ये आपके पास लॉग टेबल है तो देख लेना बच्चों, आपको ये नंबर मिलेगा। तो 17 का 9 में मेरे पास जो मिल रहा है 2529, और मेन डिफरेंस 8 में देखना है, तो ये मेन डिफरेंस है बच्चों, ये 8 है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे जो भी नंबर आता होगा देख लेना। 17 का
17 का 9 में मेरे पास ये मिला था और ये 8 में 20 मिल रहा है, 20, तो ये है 20। तो ऐड करना पड़ता है बच्चों। तो ये 9, ये 4, ये 5 और ये 2। तो आप लोगों को यहां पे 2549 ये मिल रहा है। और यहां पे बच्चों बाद में ऐसे ऐसे करते हुए 78 करेंगे, ये भी 9 में ही देखना है। 78 का 9 में देखना है, 78 का 9 में देखना है बच्चों। वो मिल रहा है 8971, 8971, ठीक है। और मेन डिफरेंस देखना है बच्चों इसका भी 9 में। तो 78 का 9 में 5 मेन डिफरेंस है बच्चों, 5। तो 5 ऐड कर रहा हूं मैं सीधा सिंपल 6, ये 7 9 8। तो बच्चों यहां पे 8 9 7 6। आप लोगों को एडिशन करना है, एडिशन। चलो ये हो गए 15, यहां पे 1, यहां पे हो गए 12, एडिशन तो आते हैं ना भैया। यहां पे हो गए बच्चों 15, है ना, यहां पे 1 तो 11 और 1 आ गया बच्चों यहां पे कैरी। अब देखना पड़ती है बच्चों इसका एंटी लॉग। एंटी लॉग देखते कैसे बच्चों, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। जैसे कि यहां पे पॉइंट 15 का देखना है 2 में, तो 2 में मतलब यहां आएगा। एंटी लॉग देखना है बच्चों, लॉग के बाद होता है एंटी लॉग। पॉइंट 15 का 2 में, पॉइंट 15 का 2 में मुझे मिल रहा है 1419, 1419। ओके, 5 में मेन डिफरेंस हो रहा है, 5 में बच्चों मेरे पास 2 है, तो यहां पे 11 2 14। तो यहां पे बच्चों मेरे पास 1421। अब ये देखने के बाद एक बात ध्यान में रखना है, एंटी लॉग देखने के बाद एक छोड़ के पॉइंट, कितने, एक छोड़ के पॉइंट, और इंटू 10 जो पॉइंट के पहले होंगे उसको 10 1 है बच्चों, तो 1 लिखो। 1 से शिफ्ट करना है तो ये भी बात सही बच्चों, 1 से शिफ्ट करना है तो कर सकते हैं, तो इधर होता है, पता है ना, ये बात ध्यान में रखना। शिफ्टिंग ये 0 होता है बच्चों, ये 1, ये 2, ये 3। माइनस रहा तो इधर करना, प्लस रहा तो इस तरफ आपको शिफ्टिंग करना पड़ता है। प्लस नंबर रहा तो देखो 10 प्लस रहा तो इधर कितने 1, 2 रहा तो 2 नंबर से शिफ्टिंग करते थे। अगर यही पे आपका नंबर आता बच्चों ऐसे कि 1.421 इंटू 10 आ गया, तो 3 से शिफ्ट करना है। देखो किधर, 1 2 3 इधर पॉजिटिव की तरफ, तो 1 2 3, तो यहां पे पॉइंट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब 1421 ये आंसर मिलता था। बात समझ में आ रही बच्चों, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए। हम लोग आप कुछ डिवीजन के लिए भी रूल्स देखने वाले जो कि आपके बहुत ही काम आने वाला, ठीक है। तो चलो बच्चों, हम लोग अभी आपके पास डिवीजन का रूल्स तो ऑलरेडी पता है ना, तो हम लोग इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिवीजन के लिए रूल्स क्या आपके लिए, लॉग ऑफ a बाय b रहा, a बाय b रहा, तो आप लोग लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b कर सकते हैं। अब छोटा नंबर नहीं लूंगा, आपको पता है एग्जांपल नंबर 1 पहले ही देखो, 2 7 2 1 2 3 डिवाइडेड बाय इतना बड़ा है ना, अच्छा लग रहा है ना थोड़ा, तो 7.789 चलो सबसे पहले बच्चों मुझे x की वैल्यू निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको लॉग ऑफ x, लॉग ऑफ 272123 माइनस लॉग ऑफ करेंगे 7.7893। सबसे पहले बच्चों काम करना है कि इस डिजिट को हम लोग राउंडिंग अप करेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ, ये गया 3, 0 से 4 के बीच में रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा हम लोग इसको 2721 लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों 0 4 के बीच में रहा तो कुछ करना नहीं है, उसको साइलेंट कर दो। यहां पे नीचे नीचे देखो बच्चों, यहां पे भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 7.789 ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकता हूं मैं, क्यों लिख सकता हूं पता है ना, क्योंकि ये 0 और 4 के बीच में रहा, साइलेंट करना है, 5 to 9 के बीच में रहा तो इंक्रीज करना है। चलो तो हम लोग सबसे पहले 27 का 21 में लॉग देखेंगे, और ये 7.7 का 89 में, और सब्ट्रैक्शन करना भैया, डिवीजन इसलिए सब्ट्रैक्शन करना है। चलो तो 27 का आपको पता ही है
थोड़ी लाइट का प्रॉब्लम आया था बच्चों, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो सबसे पहले हम लोग अभी देखेंगे 27 का क्या 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 क्या, यहां पे सबसे पहले देखना है 27 का, ये 2 के और जो मेन डिफरेंस है वो 1 में देखेंगे। 27 का 2 में बच्चों मेरे पास जो लॉग मिल रहा है 27 का 2 में, 27 का 2 में 18, आप भी देखना बच्चों मेरे साथ में 1871, ओके। और मेन डिफरेंस 1 में देखना है, तो मेन डिफरेंस 20, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मुझे लॉग देखना है, मैं लंटी लॉग, देखो गड़बड़ बहुत होती है, बहुत सोच समझ कर देखना पड़ता है बच्चों। 27 का 2 में देख रहा हूं मैं यहां पे, तो ये आ रहा है मेरे पास 4346, और मेन डिफरेंस जो देखना है 1 में वो है 2 यहां पे, तो ऐड करना है बच्चों इसको, तो ये हो गया 8443, समझे। सबसे पहले आप एक कैरी भी देखना, क्योंकि लाइट गई थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, कितने डिजिट है बच्चों, n-1, तो 2 - 1, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, क्योंकि बच्चों 1 - 1 0 होता है, ये 1 होता है, समझे। अब इसका मिला है मुझे मैंटिसा 4348, ओके। आप देखना बच्चों 77, मतलब कहीं नीचे होंगे 77, उसका देखना है बच्चों 8 में, तो 8 होंगे यहां पे आपके, तो ये पहले मैच कर दो लॉग में 77 का। अब देखो पॉइंट का कोई इश्यू मैंटिसा देखते वक्त नहीं है, पॉइंट को हमने इससे कैरेक्टरिस्टिक देखते ही खत्म कर दिया, उस चीज को ऐसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो 77 का 8 में, 77 का 8 में 89, देखो 8910, और 9 में मेन डिफरेंस देखना, 9 में मेन डिफरेंस, ठीक है। 77 का 9 में मेन डिफरेंस 5 है बच्चों हमारा, तो 5 ऐड करो इसमें, तो मेरे ख्याल से ये मिलेगा, तो 8915। अब यहां पे बच्चों हम लोग देख रहे हैं डिवीजन, जब भी डिवीजन हो तब हम लोग सब्ट्रैक्शंस करते हैं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो चलो बच्चों हम लोग थोड़ा ये मेरे ख्याल से 3, ये 3, ये यहां से यहां, अब देखो कुछ लोग यहां से लेते, हम लोग यहां से भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे 13, ये कि यहां से लिया, तो यहां पे 4, यहां पे 1 कम हो गया बच्चों, समझे ना, एक लिया तो एक कम हो गया, तो ये इधर आगे 13 में से 8 गए, मेरे ख्याल से 5, और ये इधर आ गया तो 0 हो गया बच्चों, तो 0 में से 0 ये। तो इसका एंटी लॉग देखना है, क्या क्या क्या, एंटी लॉग देखना है। तो एंटी लॉग देखते हुए समय में बच्चों हम लोग यहां पे सर्च करने वाले हैं 0.54 एंटी लॉग, याद से निकालो, पेज पलटो, क्योंकि हमको बहुत बार ऐसे देखने की आदत होती है, गलती होती है, मेरे से होती है, आपसे भी हो सकती है। तो 0.54 देखना किस में है, 3 में, 3 में बच्चों, इसका 3 मतलब यहां कहीं होंगे, तो 3 में जो मेरा आ रहा है 54 का 3 में 3491, ठीक है। और मेन डिफरेंस 3 में 2 है बच्चों, तो ऐड करना है 239, ठीक है बच्चों। तो यहां पे 3493, एक छोड़ के पॉइंट, कितना, एक छोड़ के पॉइंट, और 10⁻0, पॉइंट के पहले का 10⁻0, पॉइंट के पहले 10⁻⁴ होता है, लेकिन कभी भी ध्यान में रखना, किसी की पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये मुझे वैल्यू सिंपल बच्चों, डिवीजन करके देखो, देखो ये 27 है, इसको 8 भी मान सकते, 8 मान सकते यार, करीब करीब, चलो 8 3 24 आ रहा है ना आंसर। बात को समझो बच्चों कैसे निकालते हैं, ओके। एक आपको बच्चों थोड़ा सा माइनस पावर आया, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आ रही, इसलिए मैं शेयर करना चाहता हूं आपको। ओ तो दूसरा एग्जांपल है मेरे पास, देखो यहां पे 0.07892 और डिवाइडेड बाय बड़े नंबर से करना है, तो 78.79। चलो तो सिंपल बच्चों, मैं x की वैल्यू बोलूंगा, इसको log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 0.07892 एंड log ऑफ, डायरेक्टली कर दो बच्चों मैं सब्ट्रैक्शन, या करना है यहां पे log ऑफ 78.79। चलो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे पता है बच्चों थोड़ा जरा सा कभी कभी फास्ट इसलिए लिखता हूं क्योंकि आपको टाइम बचाना चाहता हूं। 0.07892
एंड log ऑफ 7879। चलो पहले इसकी कैरी लिखो। ये इंटीजर नंबर नॉन जीरो 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 है तो एक ऐड करना मतलब 2 बार, और यहां पे नॉन जीरो डिजिट्स कम करना है n-1 तो यहां पे प्लस में, समझे। अब बच्चों ये 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, डिजिट की बात चल रही है हमारी, ये नहीं गिनना, आप जीरो जीरो नहीं गिनना है, डिजिट की बात चल रही। तो सबसे पहले 78 का आपको यहां पे 78 का देखना पड़ेगा बच्चों, ये 9 में और मेन डिफरेंस 2 में, ये मेन डिफरेंस। चलो तो बात हो रही है हमारी 78 का 9 में। देखो सर 78 का 9 में, 78 का 9 में है मेरे पास बच्चों यहां पे 8971, 8971 मेन डिफरेंस। 78 का 2 में देखो, 78 का 2 में देखो, 2 में है 1 तो 1 ऐड करो तो ये 2789, ठीक है। तो 8972। चलो 78 का 7 में देखो, 78 का 7 में देखो वही चीज, 78 का 7 में मेरे पास 8960 मिल रहा है, 897। देखो एक मिनट, 78 का, 78 का ठीक है 7 में 60 है, सॉरी यहां पे 60, और मेन डिफरेंस 9 में देखना, वही लाइन पे 9 देखना है 5 है तो यहां पे 8965, 8965। चलो अब हम लोग काम करेंगे बच्चों, इसी चीज को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शंस करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। क्यों, डिवीजन कर रहे, समझ में आ रहा है ना, डिवीजन सब्ट्रैक्शन। तो 12 में से 5 गए 7, यहां पे 6, ये 6 में से 6 0। बच्चों कुछ लोग यहां से लेते हैं, मैं यहां से लेता हूं, दोनों की मेथड की मीनिंग दोनों की सेम है, ठीक है ना। ये 9 में से 9, वाह, 8 में से 8, वाह, समझ में आ रहा है। अब बच्चों इस -2 में से -1 जाना है, इसका मतलब ये है बच्चों, बार का मतलब -2, -1 तो -3 होता है, बात को समझो। -2 -1 -3 मतलब बार। अब देखना है बच्चों इसका एंटी लॉग, जानबूझकर ऐसा एग्जांपल लिया बच्चों, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। अब देखो एंटी लॉग, पेज पलटना भूलना नहीं है। इसमें पॉइंट देखो, पॉइंट 00 से स्टार्ट हुआ है, ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मेन डिफरेंस बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखना 0 का 0 में, 0 का 0 में है बच्चों मेरे पास 100, और मेन डिफरेंस है मेरे पास 7 में, तो 7 में मेरे पास 2 है बच्चों, देख लेना यहाँ पे 2 है यार, ठीक है। तो ऐड करेंगे यार 100 प्लस 2 तो 1002। तो हमारे पास यहां पे आपको पता लगा होगा बच्चों क्या करना चाहिए। तो यहां पे सबसे मेन करेंगे कि यहां पे जो आ रहा है 1002, लेकिन एक छोड़ के पॉइंट, एंटीलॉग देखने के बाद एक छोड़ के पॉइंट, 10⁻³ ये यक्स की वैल्यू मिल रही है, समझ में आ रहा है। अगर किसी को पॉइंट शिफ्टिंग करना है तो मैंने आपको बोला बच्चों, ये 0 होता है, ये +1, ये +2 +3, यहां पे -1 -2 -3। कहां शिफ्टिंग करेंगे माइनस, यहां इस साइड से इस साइड, मतलब इधर करना है। कितने, 3 से, एक ही डिजिट है, नहीं है तो हम लोग क्या इसको ऐसे लिखने से कोई इफेक्ट पड़ने वाला है बच्चों, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, एक ही मतलब है ना दोनों का, क्या ये 0, लेकिन मुझे शिफ्ट करना है 3 से, 1 2 3, मतलब 0.0, समझे, ये ऐसा है 3 से शिफ्ट, पॉइंट के पहले कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही। जानबूझकर बच्चों बार वाला एग्जाम्पल लेना बहुत जरूरी था, इसलिए बार का एग्जाम्पल लिया है मैंने, समझे। कोई टेंशन है भैया, बढ़ना आगे, ओके। तो बच्चों ये आप लोगों के लिए है, इसके बाद में हम लोग काम करने वाले हैं जो थर्ड रूल से, इसका थर्ड रूल इसके नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी। बच्चों ट्रिक्स क्या होती है, अगले लेक्चर में हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स देखेंगे और बहुत सारी सीरीज, लेकिन शेयर करना है, लाइक करना है, नए तो